दिल्ली के अंदर अकबर बादशाह राज करते थे। अकबर बादशाह को बड़ा भारी अपमान हो चुका था कि हिंद जाति के अंदर मेरी बेगम के मुकाबले एक पुरुष और पतिव्रता नार नहीं है। दिन निकलते के साथ में 9 लाख का दरबार इकट्ठा कर दिया। किसने? बादशाह सलामत ने। दरबार के अंदर बड़े बड़े छत्रधारी विद्वान बैठे हुए थे। बादशाह कहने लगा, रे विद्वानों, हिंद जाति के जितने भी आर्य लोग बैठे हुए हैं, ऊपर को हाथ खड़ा करके मेरे सामने आ जाए जिसके घर के अंदर एक पुरुष और पतिव्रता नार हो। लेकिन इतनी सी बात को सुन करके कोई आसमान की तरफ देखने लगा, कोई धरती को कुरेचने लगा। 10 मिनट का अरसा हो चुका था, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार के अंदर कौन? अकबर बादशाह क्रोध में विकराल होकर के कहने लगे, रे डूब के मर जाओ, शर्म नहीं आती है क्या? सभी के घरों के अंदर गधैया हैं। एक मामूली सी पर्सन का जवाब नहीं दिया। लेकिन अपमान को सहन कौन नहीं कर सकते? वो छत्री राजकुमार गढ़बूंदी का रहने वाला कौन? पृथ्वी सिंह भरे दरबार के अंदर मौजूद था। सहन नहीं हुआ। अकबर बादशाह को क्या कहने लगा? नू कहने लगा, हेलो, अभिमानी सहन कब कर सकते हो छत्री राजकुमार? सुनो, बूंदी के पृथ्वी सिंह राजा फिर बोले इस प्रकार सुनो, बोले इस प्रकार सुनो, बोले इस प्रकार सुनो, बूंदी के पृथ्वी सिंह राजा बोले इस प्रकार सुनो। क्या अपमान सहन कब कर सकते हो छत्री राजकुमार? सुनो, बूंदी के पृथ्वी सिंह राजा बोले इस पर। महाराज, आपने कोई सपना देख लिया होगा। आप जानते हैं कि पतिव्रता औरत कितने प्रकार की होती हैं। उत्तम, मध्यम, लघु और कुष्ठी 4 प्रकार की होती हैं। आपको मालूम होना चाहिए, मेरे रंग महलों के अंदर महारानी किरणमयी है, जो उत्तम दर्जे की पतिव्रता है, मेरे महलों के अंदर मौजूद है। लो, मैं आपको भरे दरबार के अंदर बतलाता हूँ। कौन? वो छत्री राजपूत पृथ्वी सिंह भरे दरबार के अंदर अकबर बादशाह को क्या कहने लगा? नू कहने लगा, अरे खड़ा हुआ दरबार में पृथ्वी सिंह छत्रधारी, कहने लगा, या के बार से मेरे है पतिव्रता नारी। ओ खड़ा हुआ दरबार में पृथ्वी सिंह छत्रधारी, कहने लगा, या के बार से मेरे है पतिव्रता नारी। पृथ्वी सिंह छत्रधारी,
कहने लगे अकबर से मेरे है पतिव्रता नारी। लो महाराज, आपको याद होगा चित्तौड़ के अंदर जब मुसलमानों के घेरे के अंदर 14,000 हिंद जाति की औरत थी, अपनी जिंदगी को खत्म करके बैठ गई थी। लो मैं आपको बतलाता हूं क्या कहने लगा। बहुत यारियों की पतिव्रता लेनार भारत में मिलेगा सच्चा पति पत्नी का प्यार भारत में। चित्तौड़ में जल के मर गई 14,000 भारत में। सीता तारा धनवत बेसो पार भारत में। सीता तारा बेअंत बेसो पार भारत में। वो पतिव्रता है मेरे घर में किरण मई मेरी प्यारी। कहने लगा अकबर से मेरे है पतिव्रता गोरी। ओ खड़ा हुआ दरबार में आदर नारी। कहने लगा अकबर से मेरे है पतिव्रता गोरी। ओ खड़ा हुआ दरबार मैं पितवेद गजा तरधारी। कहने लगा अकबर से मेरे है पतिव्रता गोरी। बहुत आर्यों की पतिव्रता नार भारत में। अरे मिलेगा सच्चा पति पत्नी का प्यार भारत में। चित्तौड़ में जल के मर गई 14,000 भारत में। सीता तारा धनमत बेशुमार भारत में। पतिव्रता है मेरे घर में किरणमयी मेरी प्यारी। कहने लगे अकबर से मेरे है पतिव्रता। लेकिन बराबर का सरदार इस्लाम धर्म का कौन, शेर का पठान मियां बैठा हुआ था। इतनी सी बात को सुन करके एकदम से आग बबूला हो गया। शेर का पठान मियां भरे दरबार के अंदर क्या कहने लगा, नू कहने लगा। हेलो। इतनी सुन जल गया शेर का पठान यूं बोला। इसकी नारी ना पतिव्रता खान यूं बोला। ओ इसकी नारी ना पतिव्रता खान यूं बोला। ओ झूठ बोलता पृथ्वी सिंह नादान यूं बोला। दुराचारनी इसकी नार शैतान यूं बोला। दुराचारी इसकी नार शैतान
इसकी नारी ना पतिवर्ता खान नु बोलिया, झूठ बोलता पृथ्वी सिंह नादान नु बोलिया रे दुराचार नी इसकी नार शैतान नु बोला। चंद रोज मैं साबित कर दूं मैं उसकी बदकारी। कहने लगे अकबर से मेरे है पतिवर्ता नारी। लेकिन बादशाह का दरबार था। न बोला रे शेर का पठान मियाँ, ये कोई भटियार की सराय नहीं है, ये फैसला मैं करूंगा। शेर का पठान मियाँ कभी ये सोचता हो इस्लाम का झंडा फहरता है, ये जान माल की बाजी है। जिसकी विजय होगी भरे दरबार के अंदर भारी इनाम दी जाएगी, जिसकी हार होगी फांसी का हकदार बनेगा। न बोला महाराज मैं हिंदुओं के गुप्त व्यवहार को भली भांति से जानता हूँ। हिंदू के एक एक तो बाडे मिल जाएंगे, लेकिन दो दो भी बाडे मिलते हैं, मैंने खूब देखे हैं। लेकिन शेर का पठान मियाँ भरे दरबार के अंदर महारानी किरणमयी को दुराचारनी बतलाता है और भरे दरबार के अंदर क्या कहने लगा, नू कहने लगा, आगी बदन में लगी खान के सुन के कड़वी वाणी, पृथ्वी सिंह ने तेग खेच लई कर जायो बलवानी, पृथ्वी सिंह ने तेज खेच लई करवायो बलवानी। झूठ बोलता बलवानी पृथ्वी सिंह ने तेज खेच लई कर जायो बलवानी। झूठ बोलता पृथ्वी सिंह क्यों करते नादानी, इसका फैसला हम करते हैं, झूठा है जो कहानी। इसका फैसला हम करते हैं, जो पानी। अरे झूठे को हो फांसी, सच्चे कोई नाम मिलेगी भारी। कहने लगा अकबर से मेरे है पतिवर्ता नारी। कहने लगा अकबर से मेरे आग बबूला हो जाता है कौन, शेर का पठान मियाँ। आग बदन में लगी खान के सुन के कड़वी बाणी, पृथ्वी सिंह ने तेग खींच ली गर्जा यूं बलवानी। झगड़ा देख के अकबर बोला क्यों करते नादानी, अरे इसका फैसला हम करते हैं, झूठा है जो पानी। और झूठे को हो फांसी, सच्चे को इनाम मिलेगी भारी। कहने लगे अकबर से मेरे है पतिवर्ता नारी। शेर का पठान मियाँ, पृथ्वी सिंह तेरे सामने खड़ा है, ये अपनी महारानी किरणमयी को पतिव्रता बतलाता है, वो भी उत्तम दर्जे की। आप हरे दरबार के अंदर उसको दुराचारनी साबित करते हो। ये जान माल की बाजी है, जिसकी हार होगी आपको बता चुका हूं, ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन शेर खान कैसे साबुत करेगा? बोला महाराज मेरे को 15 दिन की छुट्टी चाहिए और जो भी खर्चा हर्जा होगा वो आपके राजकाज से होगा। बोलो ये भी मंजूर है। मेहरबानो शेर का पठान मियाँ 15 दिन की छुट्टी लेकर के महारानी किरणमयी को दुराचारनी साबित करने के लिए दिल्ली से कहां पर गढ़बूंदी को रवाना होता है। क्या होता है? अरे शेर खान बेईमान पहुंच गया, अरे बूंदी के दरमियान हो तेरा न्याय। शेर खान बेईमान पहुंच गया, बूंदी के दरमियान हो तेरा न्याय।
भान टटोल रहा था। दोती का बना मकान उसी मोहल्ले में पहुंचा। आन हो तेरा क्या कहना? क्या सोच रहा था कि खामे खा कपा बड़ा मोल ले लिया? क्या कहने लगा? प्राण बचाया बे अल्लाह तल्ला, शेर के संग मेरा पड़ गया पाला, शेर के संग मेरा पड़ेगा पाला। प्राण बचाया बे अल्लाह तल्ला, शेर के संग मेरा पड़ गया पाला, शेर के संग मैं पड़े। नो सोच रहा था खाने सती की कैसे देखूं श्याम, ओ तेरा क्या कहना? शेर खान बेईमान पहुंच गया मोती के दरबार, हो तेरा क्या कहना? अरे तेरे कान बेईमान पहुंच गया मोती के दरबार, हो तेरा क्या कहना? प्राण बचा अल्लाह ताला, शेर के संग मेरा पड़ेगा पाला। अरे नू सोच रहा था खान सती की कैसे देखूं श्यान, हो तेरा क्या कहना? लेकिन दूतियों के मोहल्ले में पहुंचा जहां पर गणका रहती थी। क्या चल के दूती धोरे आया, हाथी जोड़ के यो फरमाया, हाथ जोड़ के यो फरमाया। दौड़े आया, हाथ जोड़ के यो फरमाया, हाथ जोड़ के यो फरमाया। अरे बोलो ना ये शान बचा ले, आज मेरी तो जान, हो तेरा क्या कहना? शेर खान बेईमान पहुंच गया मोती के दरबार, हो तेरा क्या कहना? अरे शेर खान बेईमान पहुंच गया मोती के दरबार, हो तेरा क्या कहना? चल के दूती धोरे आया, हाथ जोड़ के यूं फरमाया, ए भूलो ना एहसान बचा ले, आज मेरी तू जान, हो तेरा क्या कहना? 100 दूतियों की इकट्ठी कर ली। कौन? वो शेर का पठान मियाँ। 98 दूतियों को रवाना कर दिया। 99 दूती से कहने लगा, ये चाची तू कितना काम जानती है? बोले अरे मियाँ, मेरे अंदर वो ताकत है कि मैं आसमान में छेद कर सकती हूँ। बोले एक तरफ में हो 100 नंबर की थी। बोलो चाची तेरा काम क्या है? और शेर का पठान मियाँ, मेरे अंदर वो अकल है, जहां पर से आसमान फटाता उसी जगह टाका मार दूंगी, किसी को जहर भी नहीं होगा कि आसमान यहां से फटा था। बोलो चाची यह काम तू करेगी क्या? सारी हकीकत सुनाता है। चाची, दिल्ली दरबार के अंदर एक हिंद और इस्लाम धर्म की जान माल की बाजी लग चुकी है। मेरी हार होगी, फांसी का हकदार हूंगा, और मेरी विजय होगी तो भरे दरबार में इनाम दी जाएगी। अरे मियाँ, वो काम कौन सा है जो मेरे लायक मेरे को करना पड़ेगा? चाची, जो महारानी किरणमयी है, वो पतिव्रता औरत है। इतना ही नाम सुना था महारानी किरणमयी का, थर थर कांपने लगी। और शेर खा पठान मियाँ जबान को बंद कर ले और वापस दिल्ली को चला जा, इससे बढ़कर के कोई उपाय नहीं है। और जाकर के राजपूत पृथ्वी सिंह के चरण पकड़ ले, तेरा बचाव है, नहीं तो तेरे को दुनिया के अंदर बचाने वाला कोई नहीं है। बोलो चाची तेरा बावा बोल गया, अभी तक तो तू
आसमान के टाका मार रही थी और नाम लेते के साथ में थर थर कांपती है। लेकिन मेहरबानो, लोभ पाप का बाप होता है। 500 रुपए उसी वक्त गनका को दे दिए। लोभ पाप का बाप होता है। कहने लगी, रे शेर का पठान मियां, मैं आपका दिल देख रही थी। ये तो मेरे बावां हाथ का खेल है। आप मेरे मकान पर आराम करो, मैं अभी नौकरों को साथ में लेकर के और अभी महारानी की महल की तरफ जाती हूँ। मेहरबानों, नौकर को साथ में लेकर के रथ जुड़वा करके सारा श्रृंगार बना करके और महारानी के महल की तरफ चल देती है। क्या होता है? अरे कर सोलो सिंगार बैठ लई रथ में वो चंडाली, किरण मई का गुप्त छीन ले देखो कल को थाली। ओ कर सोलो सिंगार बैठ लई रथ में वो चंडाली, किरणमयी का गुप्त छीन लेने को कद का थाली। किरणमयी का गुप्त छीन लेने को कद का थाली। मेहरबानों, क्या नमूना बना लिया। कर सोला सिंगार बैठ लई रथ में वो चंडाली, किरणमयी का गुप्त चिन्ह लेने को गनका। 16 सिंगार बना लिया, हाथों में मेहंदी रचा ली। क्या हाथों में मेहंदी रचा लई थी पहली रात में। सोनरी गहना पहन लिया था गोरे गात में। सोनरे गहना पहन लिया था गोरे रात में। चमकीली साड़ी बांधी लिया रुमाल हाथ में। हेलो पृथ्वी सिंह के मकान पे आई नौकर साथ में। पृथ्वी सिंह के मकान पे आई नौकर साथ में। और किरणमयी दरवाजा खोल तेरे पति की भोवाई आई। किरणमयी का गुप्त छीन लेने को कद का थाली। और सोलह सिंगार बैठ लई रथ में वो चंडाली। किरणमयी का गुप्त छीन लेने को कद का थाली। रे हाथों में मेहंदी रचा लई थी पहली रात में। सोनारी गहना पहन लिया था गोरे गात में। चमकीली साड़ी बांधी लिया रुमाल हाथ में। अरे पृथ्वी सिंह के मकान पे आई नौकर साहब। किरणमयी दरवाजा खोल तेरे पति की भुआ आली। अरे किरणमयी का गुप्त चिन्ह लेने को गनका। चाली दरवाजे पे टेर रही तो मैं किरणमयी बोलो। तेरे ससुर की बहन खड़ी उठ करके फाटक खोलो। तेरे ससुर की बहन खड़ी उठ कर
तुम किरणमयी बोलो, तेरे ससुर की बहन खड़ी उठ करके फाटक खोलो, बहुत देर हो गई मुझे, अब जल्दी बाहर हो लो। अरे नौकर को धमकाए लगे, गर्मी तुम पंखा बोलो। शानी आवाज द्वार पे आई, किरणमयी मतवाली। अरे किरणमयी का गुपत चिन्ह लेने को गनका। चाली। लेकिन महारानी किरणमयी दरवाजे पर आती है, दरवाजा खोलती है, देखती है कि आज से पहले इस बुआ को नहीं देखा, ये मामला क्या है। लेकिन अपनी धर्म और मर्यादा को समझते हुए हाथ जोड़ करके नमस्कार करने लगी। किसको? उस गनका को। क्या नमस्कार करने लगी? करी नमस्ते किरणमयी ने तेरे पति की भोवा आई, बड़े आदर के साथ महल में ले जाके बैठाई, बड़े आदर के साथ महल में ले जाके ठहराई। अरे ताता पानी कमर मली थी, भारी सेवा ठाई, 36 तरह का भोजन बनाया, खातर खूब बनाई, 36 तरह का भोजन बनाया, खातर खूब बनाई। अरे आनंद करने लगी महल में वो गनका तेरा ताली, किरणमयी का गुप्त छीन लेने देखो गनका ताली, होश करो। ओ भाई, क्या करने लगी? करी नमस्ते किरणमयी ने तेरे पति की बुआई, बड़े आदर के साथ महल में ले जाके ठहराई। अरे ताता पानी कमर मली थी, भारी सेवा ठाई, 36 तरह का भोजन बनाया, खातर खूब बनाई। आनंद करने लगी महल में वो गनका तेरा ताली, किरणमयी का गुप्त चिन्ह लेने को गनका। चाली। क्या नमूना बना रखा था किसने? उस गनका ने। लेकिन पूछने लगी, ए भुआ जी, जिस रोज मेरी शादी थी आपने आई, ये बेटी भतीज बहू उस वक्त में बीमार पड़ गई थी, मेरा नहीं आना हुआ। मैं मौका पा करके मैं सोचने लगी, मेरा भतीजा पृथ्वी सिंह है, दिल में बड़ा मलाल करता होगा, मेरी भतीज बहू है, ये सोचती होगी। मैं समय पा करके बड़ी मुश्किल से, परसों मेरे लड़के का लगन आने वाला है, समय निकाल करके और मैं अपनी भतीज बहू से मिलने के लिए आई हूँ। ठीक बुआ जी, आप आराम करो। क्या कहने लगी? नु कहने लगी, फोपी मेरी खता माफ कर, किरणमयी फरमाई, आज से पहले कभी न देखी नोई रही चकराई। आज से पहले कभी न देखी नोई रही चकराई। अरे कनको बोली बेटी, जब तक तेरी हुई सगाई, 1 साल पहले हुआ नया ना, कहने लगी समझ आई। 1 साल पहले हुआ नाना, कहने लगी समझ आई। ओ कहे नरेंद्र खाने कहो गनका विस्की प्याली, किरणमयी का गुप्त चिन्ह लेने को गनका चाली। अरे कर छोड़ा सिंगार बैठ लई
किरणमयी फरमाई, आज से पहले कभी न देखी नहीं रही चकराई। गनका बोली, बेटी जब तो तेरी हुई सगाई, बोला 1 साल पहले हुआ ना, आना कहन लगी समझाई। नरेंद्र सिंह तो खान कहे यो गनका विष की प्याली, अरे किरणमयी का गुपत चिन्ह लेने को गनका। बुआ जी आप आराम करो, मैं गरम रसोई बना देती हूँ, आप स्नान करके फिर आराम से खाना खाना, फिर बाद में आपस में दिल की बातें करेंगे। बेटी कोई बात नहीं, लेकिन उस गनका का काम क्या था, जितने भी झाकीदार चौबारे जंगले अलमारी लगे हुए थे तमाम नक्शे में फिट करने लग गई। जापानी ताला सामने घड़ी के आड़ा, उसके ताला लग रहा जापानी घड़ी के, वो भी नक्शे में फिट। लेकिन महारानी कहने लगी, बुआ जी मैं स्नान करती हूँ और फिर बाद में आपस में आप बातचीत करेंगे। बेटी कोई बात नहीं, हिंदुओं के अंदर औरत स्नान करती है पर्दा लगा करके करती है। मेहरबानों गनका सोचने लगी, शरफ निकल जाएगा, लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं होगा। महारानी किरणमयी स्नान करने बैठ जाती है, जा करके झट से पर्दे को उखाड़ करके देखती है, महारानी की बाई जांग, जांग के अंदर लहसुन, लहसुन के अंदर काला तिल, वो भी नक्शे में फिट। इससे बढ़कर के कोई पक्का साबूत नहीं होगा। आकर के बैठ जाती है, महारानी कहने लगी, बुआ जी आपसे रुका नहीं गया, मैंने कहा था बाद में आकर के आपस में बातचीत करेंगे। बेटी कोई बात नहीं, मेरा दिल नहीं रुका। महारानी किरणमयी बुआ जी की खातिरदारी में लग जाती है, स्नान करके क्या करने लगी, खातिरदारी नू करने लगी। अरे भूपति की आई लागी थी रानी, पहले में भूपति की आई लागी थी रानी, समझ करके भुआपति की आई रे लागी थी रानी, टहल में ताता पानी ले कमाल माली थी, ताता पानी कमाल माली थी, हम उसे दूती की ले दौल गली थी, उसे दूती की नारे गली थी, ओ मुस्काई रे लागी थी रानी, टहल में वो दूती बन गई निर्मोही, हो किरणमयी ने लेकरी रसोई,
रे लागी थी रानी टहल में। आशीर्वाद देने लगी है भतीज बहू, आज से पहले मैंने ऐसा कभी भोजन नहीं किया। क्या आशीर्वाद देने लगी? बेटी हुई ये लेसी सपूती, ऐसे कहने लगी फिर दूती। ओ लागी रे गलन बड़ाई, लागी रे रानी बेटी हुई है सिर सपूती, ऐसे कहन लगी थी दूती। ए लागी करण बढ़ाई, लागी थी रानी टहल में। शादी राम तारा जो मैं गाना, हम सकिल हो से बोलन निभाना। ओ जो सीर कविताई, लागी थी रानी टहल में। ए भतीज बहू, आपने खातिरदारी के अंदर को कमी न छोड़ी, लेकिन बेटी मेरा रथ आने वाला है। परसों मेरे लड़के का लगन आएगा। जब तक मैं वहां पर नहीं पहुंचती हूँ मेरे बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है बेटी। लेकिन उसको मालूम था कि पृथ्वी सिंह आ गया, तेरी भुआ की पहचान नहीं होगी, सांप चौड़े के अंदर मारी जाएगी। जल्दी से जल्दी महल से बाहर हो ले, बचाव इसी में है। लेकिन कहने लगी ये भतीज बहू, आपको मालूम है ये ब्याह शादियों के अंदर फटका और कटार बनना के लिए बहुत जरूरी है। जो मेरे भतीजे पृथ्वी सिंह की फटका और कटार है ये आप मेरे को दे दें तो मैं आपकी जिंदगी भर गुण एहसान नहीं भूलूंगी। महारानी किरणमयी ने फटका कटार का नाम सुनते के साथ में एकदम से विकराल में हो जाती है। भुआ जी जवान को बंद कर ले, ये फटका और कटार मेरे पति की है, ये मैं किसी कीमत पर भी नहीं दे सकती। लेकिन गणका ने अपना रूप फैला दिया। रे बेटी आपको कहते हुए शर्म नहीं आई? आज मेरा भतीजा पृथ्वी सिंह होता, तेरे को इस 4 आंगल के लोहो के टूक के बात के ऊपर धक लगी। हाँ जी, मेरे प्राण पति की फोपी यह कटारी है। अरे इसे नहीं देने की मुझे प्राणों से प्यारी है। भतीजी ये कटारी है, इसे नहीं देने की मुझे प्राणों से प्यारी है। छोरे कटारी है, इसे नहीं देने की मुझे प्राणों से प्यारी है। फोपी
कैसे दे दूं, स्पेशल चीज हमारी है, इसे नहीं देने की मुझे प्राणों से प्यारी है। क्या कहने लगी? नू कहने लगी बुआ जी किस काम आती है ये फटका कटार लो, मैं आपको सुनाती हूँ। क्या कहने लगी? भोपी जो नरी पाप कमाता, अरे अपनी लाखों नीचे सताता, फिर इससे मारा जाता दुष्ट जो करता जारी है, इसे नहीं देने की मुझे प्राणों से प्यारी है, ये गोपी है कटारी है, इसे नहीं देने की मुझे प्राणों से प्यारी। क्या है बुआ जी? जो फूफी नर पाप कमाता, अबरी लाखों नीच सताता, फिर इससे मारा जाता दुष्ट जो करता जारी है, इसे नहीं देने की मुझे प्राणों से प्यारी है। क्या कहने लगी? गनका ने कहने लगी ये भतीज बहू, तेरे को शर्म नहीं आई मना करते हुए? क्या कहने लगी? नू कहने लगी गनका कहे शर्म ना आई, जरा सी बात मेरी ठुकराई, जरा सी बात मेरी ठुकराई, ओ तेरे पति से कहूँ समझ आई बदकार नारी है, इसे नहीं देने की मुझे प्राणों से प्यारी है, ये गोपी है कटारी है, इसे नहीं देने की मुझे प्राणों से प्यारी। ए भतीज बहू, तेरे को कह गनका कहे शर्म ना आई, जरा सी बात मेरी ठुकराई, ए तेरे पति से कम समझाई बदकार नारी है, इसे नहीं देने की मुझे प्राणों से प्यारी। है। लेकिन भोली किरणमयी उस भुआ जी का, उस गनका का गात को नहीं समझती है कि ये भुआ जी है या कोई गनका है। क्या किरणमयी थी भोली, गात ना समझी और नो बोली, हेरी माँ फिकता नो होली, कहने लगी बेचारी है, इसे नहीं देने की मुझे प्राणों से प्यारी है, ये गोपी है कटारी है, इसे नहीं देने की मुझे प्राणों से प्यारी ओ छोरे किरणमयी थी भोली, गात न समझी और नु बोली, अरे माफ खता नु होली कहने लगी बिचारी है, इसे नहीं देने की मुझे प्राणों से प्यारी। है। मेहरबानो कौन वो गनका फटका और कटार को लेकर के कब्जे में करके और भतीज बहू को धन्यवाद देने लगी, "ये बेटी, मेरा पेटा तो नहीं भरा, मेरा दिल नहीं चाह रहा है, लेकिन क्या मेरे घर पर बहुत जरूरी काम है, मेरे को लाजमी जाना है, मेरा रथ आने वाला है।" दिल में कोई खुशी का ठिकाना नहीं था। जितने भी झांकीदार चौबारे जंगले अलमारी लगे हुए थे, तमाम नक्शे में फिट
महारानी के बाई जान के अंदर लहसन, लहसन के अंदर काला तिल, वो भी नक्शे में फिट। राजपूत पृथ्वी सिंह की फटका और कटार ये भी कब्जे में। पक्के साबूत ले चुकी थी और फटका कटार कब्जे में करके भतीज बहू को धन्यवाद देने लगी। क्या धन्यवाद देने लगी? बता देंगे। दिल में खुशी अपार है, ओ कब्जे करी कटार है, ओ भला कर भगवान तेरा हुई चलन को प्यार है। मेरे दिल में खुशी अपार है, इधर मत देखो। भगवान तेरा हुई चलन को प्यार है। क्या आशीर्वाद देने लगी? ए दिल में खुशी अपार है, कब्जे करी कटार है, ए बेटी भला करे भगवान तेरा हुई चलन को प्यार है। ओ किरण मई ते बोली, अच्छा बेटी अब मैं जाऊंगी, बेटी अब मैं जाऊंगी। अच्छा बेटी अब मैं जाऊंगी, बेटी अब मैं जाऊंगी। ओ दिल थोड़ा मत करे लाडली, फिर भी जल्दी आऊंगी, फिर भी जल्दी आऊं। ओ करती भारी प्यार है, ओ गले मिली बदकार है, ओ भला करे भगवान तेरा हुई चलन को प्यार है। फल की बात को रहने दो। क्या कहने लगी ये बेटी? किरण मई से बोली, अच्छा बेटी अब मैं जाऊंगी, दिल थोड़ा मत करे लाडली, फिर भी जल्दी आऊंगी। एक करती भारी प्यार है, गले मिली बदकार है, ए बेटी भला करे भगवान तेरा हुई चलन को प्यार है। ओ जितने कमरे बने महल में, फिर नजर दौड़ाई जी, फिर नजर दौड़ाई जी।
तैयार है। ए बेटी भला करे भगवान तेरा हुई चलन को। तैयार है। हेलो कोचियर से के मोती वदूती शेर खान पे आई जी, शेर खान पे आई शेर खान को जाके दूती सारी बात बताई जी, सारी बात बताई ओ हुआ तेरा पुकार है, ये उसकी तलवार है। ओ भला करे भगवान तेरा हुई चलन को प्यार है। ओ मगजे हरी कटार है, भला करे भगवान तेरा। कुछ देर के अंदर महारानी किरणमयी का आकर के रथ खड़ा हो जाता है। बेटी मेरा दिल तो नहीं भरा, लेकिन मेरे को जाना बहुत जरूरी है। रथ में बैठ करके कहां पर अपने मकान पर पहुंचना था, उस गनका को जहां पर शेर का पठान मियां इंतजार कर रहा था। जा करके शेर का पठान मियां के सामने तमाम नक्शा फैला दिया, तमाम एक एक चीज बताने लगी। रे शेर का पठान मियां तेरा बावा बोल गया, आपकी विजय पृथ्वी सिंह की हार। बोला चाची ये तो मेरे को पहले से उम्मीद थी कि कसर नहीं छोड़ेगी, तेरी खचाई को मैं मान गया। लेकिन एक एक चीज को समझाने लगी। कौन वो गनका क्या समझाने लगी, नू समझाने लगी। अरे शेर खान को जाके दूती सारा हाल सुनाती। अरे किरणमयी के महल कनक साफ साफ बतलाती। क्या समझाने लगी? अरे शेर खान को जाके दूती सारा हाल सुनाती। किरणमयी के महल का नक्शा साफ साफ क्या समझाने लगी, नू समझाने लगी। सुंदर महल बना है मुझके सारे इतने द्वारे, सुंदर महल बना उसके सारे इतने। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कमरे न्यारे न्यारे। उत्तर दक्षिण जंगले और अलमारी इतने लगे महल में सारे।
इतने द्वारे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कमरे न्यारे न्यारे, कहीं जगह पे खम खड़े, कहीं झांकीदार चौबारे, अरे जंगले और अलमारी इतने लगे महल में सारे। ओ गिनता चला जाए एक अटारी ऊपर बनी बताती, किरणमयी के महल का नक्शा साफ साफ बता। 15 दिन तक रही टहल में वो पृथ्वी सिंह की प्यारी, 15 दिन तक रही महल में पृथ्वी सिंह की रानी, रात दिना सेवा में हाजिर वो पतिव्रता नारी, रात दिन सेवा में हाजिर वो पतिव्रता नारी। दान में लहसुन है उसके दूजा परमान कटारी, जान में लहसुन है उसके दूजा परमान कटारी, और कहो क्या चादर दिल की चिंता मिट गई भारी, और कहूँगा चादर उनकी दिल बाल के मुंह से आई निकल मेरी धड़कन रही से छाती, किरणमयी के महल का नक्शा साफ साफ बतलाती, ओ किरणमयी के महल का नक्शा साफ साफ बतलाती। क्या 15 दिन तक रही टहल में वो पृथ्वी सिंह की प्यारी, रात दिना सेवा में हाजिर वो पतिव्रता नारी, जान में लहसुन है उसके दूजा परमान कटारी, अरे और कहूं क्या ज्यादा दिल की चिंता मिट गई सारी। काल के मुंह से आई निकल मेरी धड़क रही से छाती, अरे किरणमयी के महल का नक्शा साफ साफ बतलाती। दोती बोली शेर खान एक बात सुन ले मेरी, दूती बोली